नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी अभियान आज से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर स्टेडियम से करेंगे शुभारंभ। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प यात्रा से ग्रामीण हो रहे हैं लाभान्वित। जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव आज बालोतरा में शिविरों का करेंगे निरीक्षण। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन खेलों को मानवीय भावना और उत्साह का समारोह कहा। और प्रदेश में सर्दी के असर में बढ़ोतरी। सीकर के फतेहपुर में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर स्टेडियम से इसका शुभारंभ करेंगे। जयपुर के अलावा कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर और भीलवाड़ा जिलों में भी नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में यात्रा का आगाज आज से होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां देने और ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुई इस यात्रा के तहत विभिन्न जिलों में अनेक स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रचार वाहन के जरिए एक दिन में 2 स्थानों पर भ्रमण कर सुबह से शाम तक शिविर लगाए जाएंगे और फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर योजनाओं से लोगों को मौके पर ही जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत सुसज्जित प्रचार वाहन के जरिए भारत सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिविर के माध्यम से योजनाओं में पंजीकरण एवं मौके पर ही लाभ देकर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। प्रचार वाहन एक दिन में 2 स्थानों पर भ्रमण करेगा। इन दोनों स्थानों पर सुबह से शाम तक शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रस्तावित कैंप स्थलों की सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी कराया जाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं, स्थानीय खिलाड़ियों आदि का भी सम्मान किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हमारा संकल्प विकसित भारत शपथ ऑनलाइन माई गवर्नमेंट पोर्टल पर ली जा रही है। पोर्टल पर शपथ लेने के साथ ही मोबाइल नंबर की मदद से इसका प्रमाण पत्र भी हाथों हाथ प्राप्त किया जा सकता है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। इस यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप कैंप और आधार अपडेशन संबंधी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मौके पर ही लाभार्थियों का पंजीयन कर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ जागरूकता वैन शिविर स्थलों पर पहुंचकर आईएसी के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वाहन विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीकानेर में कल रायसर और नौरंगदेसर ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए, जहां लोगों को विकसित भारत में भागीदारी करने की शपथ दिलाई गई। कल बीकानेर जिले के रायसर और नौरंगदेसर ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए गए। इस गांव में जहां 1454 लोगों ने शिविर में भाग लिया, वहीं 612 लोगों को विकसित भारत में भागीदारी की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर दोनों गांवों में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 500 के लगभग ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 12 लोगों को सिकल सेल की स्क्रीनिंग तथा 59 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों, किसानों और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। मौके पर लाभार्थियों द्वारा शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में योजनाओं से लाभ प्राप्त करने का अपना अनुभव भी साझा किया। सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रदर्शन के साथ साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से उपस्थित लोगों को रूबरू भी कराया गया। संकल्प यात्रा के तहत आज बीकानेर ब्लॉक के गुसाईसर और तेजरासर गाँव में शिविर आयोजित किए जाएंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत अजनोटी और जटवाड़ा कला में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। इसी कड़ी में आज ये यात्रा लोरवाड़ा और बंधा ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी।
सवाईमाधोपुर से अलग होकर बनी गंगापुर सिटी जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी ये यात्रा पहुंच रही है, जहां के एक लाभार्थी नरेश माली ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी दी। मैं नरेश माली, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण आवास योजना का लाभार्थी हूँ। मुझे सत्र 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा लिया। इसके तहत मुझे 1,20,000 रुपये नगद व 90 दिन का मानव रोजगार प्राप्त हुआ। ये योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे मैं पहले कच्चे मकान में, कच्ची झोंपड़ी में रहता था। इसके बाद मुझे ये पक्का मकान उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। करौली में संकल्प यात्रा के तहत आज रामपुर धावई, मामचारी ग्राम पंचायत और हिंडौन की ग्राम पंचायत रेवई, क्यारगा खुर्द सहित कई ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। बूंदी में केशोरायपाटन की ग्राम पंचायत सूनगर और माधोराजपुरा सहित हिंडोली पंचायत समिति की तालाब गांव और बड़ौदिया ग्राम पंचायत में संकल्प यात्रा शिविर आयोजित होंगे। डूंगरपुर की 10 पंचायतों में भी आज ही संकल्प यात्रा जाएगी। इस बीच जल शक्ति और जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव और प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन आज बालोतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री मोहन विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनकी अध्यक्षता में कल्याणपुर पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गढ़कर उसे दिशा देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी समाज ही आगे बढ़ता है। राज्यपाल कल अजमेर के एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वही शिक्षा सार्थक है जो जीवन का संपूर्ण विकास कर सके। इसलिए रटने की बजाय विद्यार्थियों को शिक्षा को सार्थक रूप से ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की उदार दृष्टि का संवाहक है, इसीलिए सभी से इसका जुड़ाव जरूरी है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आईपीजी का कल नई दिल्ली में समापन हो गया। इन खेलों की शुरुआत 10 दिसंबर को हुई थी। इन खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,450 पैरा एथलीटों ने भागीदारी की। इस आयोजन में हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 105 पदक जीतकर पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा गेम्स को मानवीय भावना और उत्साह का समारोह कहा। उन्होंने कहा कि ये खेल भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय को चिन्हित करते हैं। खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। पैरा गेम्स के माध्यम से, इनकी कहानियों से अब देश के दिव्यांगजन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिख रहा है खेलों में भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच खेलोगे तो खिलोगे, इसको और बल मिला है और भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में इसका और सहयोग मिलेगा। सीकर में कल शाम एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। रेंगस श्रीमाधोपुर मार्ग पर छीला वाली बस स्टैंड के पास कार और बस में आमने सामने की टक्कर में ये हादसा हुआ। हादसा एक बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ। प्रदेश में सर्दी के असर में आज और बढ़ोतरी हुई है। कुछ स्थानों पर कोहरा छाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। करौली में कोहरे के कारण जिले की हिंडौन सिटी से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। देर सुबह तक ठिठुरन के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू में आज कोहरा छाया हुआ है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर स्टेडियम से शुभारंभ करेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प यात्रा से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव आज बालोतरा में शिविरों का निरीक्षण करेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को मानवीय भावना और उत्साह का समारोह कहा। और प्रदेश में सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो रही है। सीकर के फतेहपुर में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।